हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन में हम देख रहे हैं हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं आज, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं तो इसके रिएक्शन ही काफी पूछे जाते हैं और कभी कभी ये पूरी तरीके से पूछा जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्या है, पहले इसको जानेंगे, इसको बनाने की विधि जानेंगे और इसके प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में चाहे रिएक्शन आए चाहे जो पूछा जाएगा तो इजिली आसानी से आप आराम से बता ले जाओगे। तो चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाया कैसे जाता है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कार्बन टेट्राक्लोराइड के बनाने की विधियों के, तो इसमें कई विधियां हैं। चलिए बारी बारी दो तीन विधियां देख लेते हैं, आपके एग्जाम में एक दो विधियां आती हैं। तो देखो, सबसे पहली विधि है बनाने की निर्माण विधि, जो है मेथेन से। देखो भाई, मेथेन पर अगर उच्च ताप पर क्लोरीन की अपक्रिया कराई जाती है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। और ये जो मेथेन है ये कहाँ मिलता है? ये प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस में पाया जाता है। इसका रिएक्शन बहुत आसान है भाई। मेथेन का फार्मूला जो है CH4 होता है। अगर इस पर आप Cl2 की अपक्रिया कराते हैं उच्च ताप पर, और उच्च ताप का मतलब 400 डिग्री सेल्सियस ले लीजिए। जब आप उच्च ताप पर कराएंगे तो ये आपका CCl4 बन जाएगा भाई। 4 हाइड्रोजन है, 4 क्लोरीन के साथ 4HCl बना लेगा और 4 यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब 4Cl2 यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो ये हमारा मेथेन है और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन है ये? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये हमारा मेथेन है। तो इसको लिखना कैसे है? लिखना बड़ा आसान है। आपको ऐसे लिखना है कि भाई मेथेन पर जब अधिक मात्रा में क्लोरीन की अपक्रिया उच्च ताप पर कराया जाता है तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। आराम से रिएक्शन दे दीजिएगा, कितना आसान है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना। एक बात याद रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयुपेक्सिनेम जो होता है वो होता है टेट्राक्लोरोमेथेन। क्या होता है? टेट्राक्लोरोमेथेन। ये जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का आयुपेक्सिनेम है। और अगर बात करें इसके फार्मूले की, फार्मूला आपको पता है, CCl4 इसको लिखा जाता है। चलिए अब इसके अगले बनाने की विधि की बात करें। देखो भाई, अगर हम क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण कराते हैं, क्या करते हो? क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन से अपक्रिया कराते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं, तो हमें जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कैसे बनता है? चलिए रिएक्शन देखते हैं। भाई क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आपको पता है CHCl3 है। इस पर अगर आप Cl2 की अपक्रिया कराते हैं तो भाई एक H एक Cl के साथ Cl बना लेगा, एक यहाँ लग जाएगा Cl आके, तो CCl4 प्लस HCl बनता है। तो ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है और ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म पर अगर क्लोरीन की अपक्रिया कराई जाती है, क्लोरीनीकरण कराते हैं, तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। कितना आसान है बनाने की विधि। अगला देख लो। देखो भाई, अगली विधि है कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड, इसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसे कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड से अगर इस पर भी हम क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं तो हमें आराम से जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। कैसे बनता है? देखो, कार्बन डाइसल्फाइड का फार्मूला है CH2। अगर इस पर हम Cl2 की क्रिया कराते हैं क्लोरीन की तो हमारा CCl4 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में H2 और Cl2 जो है बनता है। इसका नाम जो है सल्फर मोनोक्लोराइड। H2Cl2 जो है ये सल्फर मोनोक्लोराइड है और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये कार्बन डाइसल्फाइड है। तो इस तरीके से कार्बन डाइसल्फाइड पर क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं तब भी हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। ये जो सल्फर मोनोक्लोराइड बनता है, अगर ये CH2 पुनः जो है H2Cl2 ये दोबारा जो है इससे अपक्रिया कर लेता है कार्बन डाइसल्फाइड से, तो हमारा CCl4 भाई 2 दूनी 4 ये हो जाएगा और ये हमारा 2 दूनी 4 2 6 मतलब 6S। इस तरीके से जो है सल्फर अलग हो जाता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड अलग हो जाता है।
देखो भाई, ये जो आपका कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होता है, इसमें जो है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में या जो है आयरन उत्प्रेरक, इस तरीके से कुछ न कुछ उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है अभिक्रिया होती है। बगैर उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया नहीं होती है। तो ध्यान रखना, इसमें आप बताएंगे कि जब आप कार्बन डाइसल्फाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ उचित उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? चलिए अब अगली विधि देख लेते हैं। इनके जो प्रमुख भौतिक एवं रासायनिक गुण है, सबसे पहले इनके मुख्य भौतिक गुण कौन से हैं उसको जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के भौतिक गुणों की बात करें, ऐसा ही जान लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। पहली बात तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता और इसकी गंध जो होती है मीठी होती है। और दूसरी बात ये विषैला होता है। कैसा होता है? विषैला होता है और ये द्रव फॉर्म में पाया जाता है। रंगहीन, मीठी गंध वाला, विषैला द्रव होता है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात यह है कि यह जल में आविल है, पानी में डालोगे तो घुलेगा नहीं है। भाई कार्बनिक यौगिक है तो काहे को जल में घुले? तो ये जल में आविल है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। यानी जो अन्य कार्बनिक विलायक होते हैं, भाई कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक विलायक में ही विलय होगा, तो ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। और अगली बात करें तो यह अज्वलनशील है, यानी जलने में सहायता नहीं करता है, यानी अज्वलनशील, यानी ये जलता नहीं है। और दूसरी बात इसलिए इसका उपयोग अग्निशामक में प्रयोग होता है। यानी जो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अग्निशामक यंत्र होते हैं, इनमें जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अज्वलनशील होता है, इसीलिए इसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये तीन इसके भौतिक गुण है, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले इसके रासायनिक गुण की बात करें तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ये भाई 500 डिग्री सेल्सियस तक तो ये अस्थायी होता है, यानी अज्वलनशील होने के कारण ये 500 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है अस्थायी होता है। लेकिन 500 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर जो है इसकी वाष्प जो है जलवाष्प के साथ अपक्रिया करते हैं और विषैली गैस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। देखिए ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ये जो है H2O के साथ ये वेपर स्टेट में जलवाष्प होगा, जलवाष्प, और एक इसकी भी वाष्प होगी। और ये जो है 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो COCl2 और प्लस HCl बनाएंगे। भाई दो हाइड्रोजन जो है दो क्लोरीन के साथ H2O बना लेगा, ये ऑक्सीजन इसी बीच में आ जाएगा, तो ये कार्बोनिल क्लोराइड है जिसे फास्जीन के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प होती है और जलवाष्प के साथ लगभग 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये विषैली गैस फास्जीन बनाते हैं। लिख ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये जो है CCl4 है, इस पर जब हम भाई इसका अपचयन होगा, कहां से आया है Fe और H2O, ये वेपर स्टेट, यहाँ इन दोनों भाई ये FeOH का वोल्टाइज बना लेगा तो मजबूरन में हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा, एक यहाँ लग जाएगा, तो ये CH Cl3 बन जाएगा और साथ में HCl बन जाएगा। ये तो आपका क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो कहने का मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपचयन जो है FeH2O की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोफार्म प्राप्त होता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। भाई अगले रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो जल अपघटन। कहने का मतलब ये जल अपघटन अभिक्रिया जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, तो पहले अगर इसका हम जलीय KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, लेकिन फिर पुनः जो है KOH के साथ अभिक्रिया करता है तो K2CO3 का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। देखो ये हमारा CCl4 है, Cl4 है, इस पर अगर हम 4KOH की अभिक्रिया कराते हैं, वो भी जलीय होगा, ध्यान रखिएगा, एल्कोहलीय नहीं होगा। तो 4K4Cl के साथ 4KCl बना लेगा और इस C से ये 4OH जो है इस तरीके से लग जाएगा। समझ में आई बात? अब इसमें होगा क्या,
कि भाई H जो है OH के साथ मिलकर एक H2O इधर बना लेगा, एक H2O इधर बना लेगा। तो यही एक कंपाउंड आपका, अगर इसमें से 2H2O निकाल दिया जाए तो CO2 के रूप में बच जाता है। और इस CO2 पर पुनः अगर हम KOH की अपक्रिया करा दें दो पार्टिकल, तो हमारा K2CO3 बन जाएगा। अरे K2 है, CO2 है, वो मिल जाएगा, K2CO3 हो जाएगा और साथ में एक H2O निकल जाएगा और साथ में जो है H2O निकल जाएगा। समझ में आई अपक्रिया की नहीं? कुछ नहीं किया हमने, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर जलीय KOH की अपक्रिया करा दिए तो K और Cl उतने KOH लिए जितना Cl था। KCl निकल गया, OH चारों तरफ लगा दिए। अब इसमें से H2O निकाल देंगे तो 2 बचेगा तो CO2 बन गया। इसका पुनः अगर KOH अपक्रिया करता है तो ये जो है ज्यादा मात्रा में तो K2CO3 और H2O बनाते हैं। समझ में आई बात? तो ये इसके रासायनिक गुण है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखो भाई, अगली अपक्रिया की बात करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ अपक्रिया करते हैं और फिर फ्रेयान बनाते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए जान लेते हैं। देखो ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, ये जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है। कब? SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये CCl2F2 और साथ में 2HCl बनाते हैं। यानी ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसका नाम फ्रेयान 12 है। क्या है? फ्रेयान 12। भाई ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये HF हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये हमारा फ्रेयान 12 बनाते हैं। कुछ नहीं करना है भाई, ये हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा तो ये फ्लोरीन ऑटोमेटिक इसमें लग जाते हैं। बस इतने करना है। दूसरा CCl4 जो है SbF3 SbF5, भाई इसमें भी वही होगा। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ जो है एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा CCl2F2 प्लस SbCl3, ये हमारा दो पार्टिकल SbCl3 बनता है। देखो SbF3 था तो यहाँ पे Cl आ जाएगा तो SbCl3 बन जाएगा और यहाँ पर CCl4 की जगह पे CCl2F2 बन जाएगा। ये भी आपका फ्रेयान 12 ही होता है। समझ में? यानी एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड जो है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड में चेंज हो जाता है और ये हमारा CCl4 जो है फ्रेयान 12 बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी रासायनिक अपक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। लिखना कैसे है इसको आप बताएंगे। जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया HF के साथ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में कराते हैं तो फ्रेयान 12 बनता है। ठीक इसी प्रकार जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड की अपक्रिया एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड की उपस्थिति में एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ कराते हैं तब भी फ्रेयान 12 बनता है। ये सारी अपक्रियाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब के सब जो है पूछे गए हैं एग्जाम में। चलिए अब इनके उपयोग भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोग की तो 2 उपयोग आपके एग्जाम में आता है। चलिए जान लेते हैं। पहला उपयोग यह है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग जो है अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में जो है उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग आप ध्यान रखिएगा कि भाई एक रेजिन, वसा, तेल, यानी जो वो रेजिन होता है, वसा होता है, तेल होता है, इनमें जो है ये विलायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी इसमें जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी इसमें घोलने में ये जो है प्रयुक्त होता है। अगला ध्यान रखिएगा फ्रेयान गैस के निर्माण में, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड से जो है फ्रेयान गैस के निर्माण में इसका उपयोग काफी ज्यादा किया जाता है। और अगला उपयोग जाने रहिएगा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, एक तो याद ही रहेगा कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। दूसरा फ्रेयान गैस के निर्माण में, तीसरा अग्निशामक यंत्रों में, अगला रेजिन, वसा और तेल के विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गया होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या है और इसके उपयोग क्या है। तो कभी कभी ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है या इसके अपक्रियाएं जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये आसान सा टॉपिक छूट जाए, तो इसलिए इसको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।